जहाँ पर दो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों बातें करते हैं और तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों बाप बेटी हैं, यानी कि स्टेप डॉटर और स्टेप फादर, और इनका नाम होता है जोई और जॉन। जॉन एक रिटायर्ड सोल्जर होता है जिससे लड़कियों को टॉर्चर करना बहुत पसंद होता है। यहाँ जोई खुद से खुश नहीं होती है, इसलिए वो कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश कर चुकी होती है। अब रात में ये दोनों अपनी गाड़ी से क्लब जा रहे होते हैं। तभी रेडियो पर एक जवान लड़की के लापता होने की खबर चलती है, जिससे हमें पता चलता है कि इन्होंने उसे किडनैप किया होगा। जब ये दोनों क्लब पहुंचते हैं तो वहाँ ये अपना अगला शिकार ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अकेली बैठी होती है। तभी जॉन जोई को पैसे देता है और उस लड़की के लिए ड्रिंक खरीदने के लिए कहता है। फिर जोई उस लड़की के पास जाती है और उसके लिए एक ड्रिंक खरीदती है। वो उससे कहती है कि ये ड्रिंक उसके दोस्त की तरफ से है। तभी जॉन उस लड़की को इशारा करता है और उसे इम्प्रेस करके वो दोनों अपने साथ ले जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो जॉन उस लड़की को उसकी आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसे एक रूम में ले जाता है। जोई उस रूम के बाहर ही इंतजार करती है और उससे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। अंदर जॉन उस लड़की की फोटो खींचता है और उसे आंखें खोलने के लिए कहता है। जब वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उस कमरे में काफी सारे औजार पड़े हुए हैं। जॉन उससे कहता है कि नर्क में स्वागत है और उसे उठाकर लोहे के बेड पर बांध देता है। तभी हम उस कमरे के दीवार पर उन पिछले विक्टिम्स की फोटो देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जॉन ने बहुत सी लड़कियों को मारा है। अगली सुबह हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है। वो यहाँ टाउन में काम के सिलसिले में आई होती है। तभी वो एक आदमी से लिफ्ट मांगती है जो उसे लिफ्ट दे देता है। तभी उसकी कार में जेनिफर को कई सारी मिसिंग लड़कियों के पोस्टर मिलते हैं। इस पर वो आदमी बताता है कि वो इस टाउन का डेप्यूटी है और वो इसी केस पर काम कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई लड़कियां गायब हो रही हैं। फिर वो जेनिफर को ड्रॉप कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर जॉन ने कल रात उस लड़की पर काफी अत्याचार किया होता है, जिससे उस लड़की को काफी दर्द हो रहा था। तभी जोई उसके रूम में आती है और एक फांसी का फंदा तैयार करती है। जोई उस लड़की से कहती है कि उसे काफी दुख है कि जॉन ने उसके साथ ये सब किया, लेकिन अब उसके पास दो ऑप्शन है। पहला कि वो जॉन का अत्याचार सहे और दूसरा कि वो फांसी लगाकर अपनी जान दे दे। दरअसल जॉन जो भी इन लड़कियों के साथ करता है जोई को वो पसंद नहीं होता, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो जॉन से बहुत डरती है। अब रात को जॉन जब घर आता है तो वो उस लड़की की लाश लटकी हुई देखता है, यानी कि उस लड़की ने दूसरा ऑप्शन चुना था। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि जरूर इस काम के लिए जोई ने उसकी मदद की होगी, इसलिए वो जोई के पास जाता है और उस पर गुस्सा करता है। उसके बाद वो उस लड़की की बॉडी को टेबल पर लेटाता है और एक चेन सॉ लेकर जोई से उसके पैर कटवाता है। जोई ये पहली बार कर रही होती है, इसलिए उसे ये सब ठीक नहीं लगता। तभी जॉन उस लड़की के पैर से निकला खून उठाता है और जोई के माथे पर लगाता है। इसके बाद वो उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े करके कहीं फेंक देता है। अगली सुबह डिप्टी को एक बूढ़ी औरत बुलाती है और उससे बताती है कि कुछ शैतान बच्चों ने उसके घर पर अंडे फोड़े हैं, तो वो उन्हें गिरफ्तार कर ले। डिप्टी उससे कहता है कि वो बच्चों को गिरफ्तार नहीं करता। तभी वो शैतान बच्चे वहाँ आ जाते हैं और डिप्टी की गाड़ी की हवा निकाल देते हैं, जिससे डिप्टी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो पास के एक गैराज में जाता है जो कि जॉन का होता है। वो वहाँ जोई से मदद मांगता है, जिस पर जोई जॉन को बुलाती है। फिर जॉन वहाँ आता है और डिप्टी की मदद करता है। तभी डिप्टी जॉन से पूछता है कि क्या वो मिलिट्री में था, जिस पर जॉन कहता है हाँ, उसे इराक भेजा गया था। डिप्टी उसे बताता है कि वो भी इराक में था, लेकिन उसका बैच दूसरा था। दरअसल डिप्टी को लगता है कि वो जॉन को जानता है और उसे कुछ गड़बड़ लग रही होती है, इसलिए वो जॉन के बारे में अपने शेरिफ और उसकी बेटी से पूछता है। शेरिफ उसे बताता है कि जॉन ने एक लड़की से शादी की थी, जिसने शादी के कुछ साल बाद सुसाइड कर लिया था और तब से जॉन अपनी यंग गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। दरअसल जॉन ने ये बात छुपाई होती है कि जोई उसकी स्टेप डॉटर है, इसलिए किसी को भी ये बात पता नहीं होती। इधर जॉन एक फंदा लेकर आया होता है, जिससे वो जोई को दिखाता है और कहता है कि जो कोई भी इस पर पैर रखेगा ये फंदा उसे पकड़ लेगा। वो उस फंदे को अपने लॉन में लगा देता है ताकि कोई लड़की अगर भागने की कोशिश करे तो वो उसमें फंस जाए। अब रात को फिर से ये दोनों क्लब जाते हैं, जहाँ जोई जेनिफर को देखती है जो वहाँ बार टेंडर होती है। जोई उसे शिकार बनाना चाहती है, इसलिए वो उसके पास जाकर उससे फ्लर्ट करती है। तभी जोई देखती है कि जॉन एक दूसरी लड़की के साथ बैठा हुआ है, यानी कि जॉन ने नया शिकार ढूंढ लिया था। फिर वो उसके पास चली जाती है। जेनिफर जब उन्हें ड्रिंक देने आती है तो जॉन जेनिफर से फ्लर्ट करता है, जिससे जेनिफर पिघल जाती है और उसके साथ डेट पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो दोनों उस लड़की को अपने घर ले जाती है, जहाँ जॉन उसे उस रूम में ले जाता है। जब वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो वो डर जाती है और अपनी जान की भीख मांगने लगती है। फिर जॉन उस लड़की को भी बेड से बांध देता है और उसे शॉक देता है, जिससे वो लड़की बहुत चिल्लाती है। तभी जोई दरवाजे से ये सब देख रही होती है और उसे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा होता है। जॉन उस लड़की से कहता है कि मरने के बाद सभी नर्क में जाते हैं, जहाँ उन पर अत्याचार होते हैं, इसलिए उसने इसी कमरे को नर्क बना रखा है ताकि वो लोगों को एक नर्क का एक्सपीरियंस दे सके। इधर डिप्टी अपनी पुरानी फाइल्स खोलता है, जिसमें उसे जॉन की भी तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर उसे याद आ जाता है कि वो जॉन को जानता है। अगले दिन वो अपने ऑफिस में ये बात शेरिफ की बेटी को बताता है कि जॉन को मिलिट्री से 2008 में निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने एक रूल ब्रेक किया था। फिर जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम चेंज कर लिया और एक लोकल लड़की से शादी की, जिसकी पहले से ही 11 साल की बच्ची थी। फिर शादी के 2 साल बाद उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया और जॉन ने उसकी बेटी को अपनी कस्टडी में रख लिया। ये सब सुनकर शेरिफ की बेटी को पता चलता है कि जोई ही जॉन की बेटी है, जिसके साथ वो रहता है। इधर जॉन अपने रूम में जाता है और उस लड़की के गले पर एक लोहे का पट्टा बांध देता है। अब जॉन ने कल रात उस पर काफी अत्याचार किया था, जिससे वो लड़की दर्द से चिल्ला रही थी। इधर जोई जेनिफर से मिलने आती है, क्योंकि उसे जेनिफर काफी पसंद होती है। तभी जॉन वहाँ आता है और जोई को अपने साथ ले जाता है। फिर वो जोई को धमकी देता है कि वो अकेले घर छोड़कर न जाया करे। इसके बाद वो उस लड़की
लड़की के पास जाता है और उसे शॉक देता है। तभी जोई को यह अत्याचार देखकर उस लड़की पर दया आती है, इसलिए वो एक गन लेकर उस कमरे में जाती है और जॉन पर तान देती है। जॉन उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर जोई वो गन उस लड़की को दे देती है और उससे कहती है कि उसके पास दो ऑप्शन है, पहला कि वो अपनी जान ले ले और दूसरा कि वो जॉन का अत्याचार सहे। अब वो लड़की जॉन का अत्याचार नहीं सहना चाहती थी, इसलिए वो खुद को मार लेती है। इधर डेप्यूटी उसे स्कूल में पहुंचता है जहां जॉन की वाइफ की बेटी पढ़ती थी। वहां की प्रिंसिपल उसे उस बैच की फोटो दिखाती है जिसमें जोई भी होती है। अब ये देखकर डेप्यूटी को कंफर्म हो जाता है कि जोई ही जॉन की स्टेप डॉटर है। इधर जोई को हर जगह उस लड़की की परछाई दिख रही थी, क्योंकि जोई के दिमाग में यही चल रहा होता है कि जॉन जो कर रहा है वो गलत है। कुछ देर बाद जॉन और जोई शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट जाते हैं। डेप्यूटी भी वहाँ पर होता है, जो जोई के पास आकर उससे कहता है कि वो उसकी असलियत जानता है, तो अगर उसे मदद चाहिए तो वो उसे बता सकती है। जोई उससे कहती है कि जो वो जानता है वो सच नहीं है। तभी जॉन उन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है और जोई को अपने साथ ले जाता है। फिर जोई जॉन को बताती है कि उसे उनकी असलियत पता चल गई है, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बताया है। ये सुनकर जॉन उस पर गुस्सा करता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात को फिर से ये दोनों क्लब में आते हैं जहाँ ये जेनिफर को अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ जोई को जेनिफर पसंद होती है, इसलिए जब जॉन ड्रिंक लेने गया होता है तो जोई जेनिफर को उनके साथ न चलने के लिए कहती है, लेकिन जेनिफर अभी दूसरे मूड में थी, इसलिए वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी जॉन उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो दोनों उसे लेकर अपने घर जाते हैं। तभी डेप्यूटी इन पर नजर रख रहा होता है और वो भी उनका पीछा करते करते उनके घर पहुंच जाता है। फिर जॉन जेनिफर को उठाकर रूम में ले जाता है और उसे लोहे के बेड पर लेटाकर बांध देता है। जोई को जेनिफर पसंद होती है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि जॉन उसके साथ वो सब करे। जेनिफर जब उठती है तो वो अपने आप को बेड पर बंधा हुआ पाती है। तभी वो जॉन का हाथ काट लेती है, जिससे जॉन उसे शॉक दे देता है। इधर डेप्यूटी जब जॉन के लॉन में पहुंचता है तो उसका पैर उस फंदे में पड़ जाता है, जिससे उसका पैर फंदे में फंस जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। डेप्यूटी की आवाज सुनकर जोई उसकी मदद करने के लिए जाती है और उसके पैर से फंदा निकालती है। तभी जॉन भी वहाँ पर आ जाता है और डेप्यूटी को दर्द में देखकर बहुत खुश होता है। इधर जेनिफर अपनी ईयर रिंग निकालती है और उससे खुद को आजाद करके कहीं छुप जाती है। फिर जॉन डेप्यूटी को लेकर कमरे में आता है और देखता है कि जेनिफर अपने बेड से गायब है। ये देखकर उसे लगता है कि जरूर जोई ने उसकी मदद की होगी, इसलिए वो जोई को एक थप्पड़ लगाता है और फिर जेनिफर को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। तभी जेनिफर जॉन के पैर पर एक चाकू मारकर वहाँ से भागने लगती है। जॉन भी उसका पीछा करता है। इधर डेप्यूटी जोई को थैंक्स बोलता है फंदे से उसका पैर छुड़ाने के लिए। इधर जॉन जेनिफर से लड़ रहा होता है, वो मदद के लिए जोई को बुलाता है। तभी जोई एक गन लेकर वहाँ आती है और जेनिफर पर तान देती है। फिर जॉन जेनिफर से कहता है कि दैट्स माई गर्ल, पर तभी जोई उससे कहती है कि यू आर नॉट माई डैडी। ये कहकर जोई जॉन को गन से शूट कर देती है। इसके बाद वो एक चाकू उठाती है और जॉन का गला काट देती है, जिससे जॉन की मौत हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद डेप्यूटी भी रिकवर होने लगता है। तभी शेरिफ की बेटी उसके लिए खाना लेकर आती है। वो डेप्यूटी से पूछती है कि क्या जोई का कुछ पता चला। इस पर डेप्यूटी उससे कहता है कि नहीं। फिर हम जोई को देखते हैं जो कि अब जेनिफर के साथ होती है। वो दोनों उन लोगों को मारने लगती है जो क्रिमिनल्स होते हैं और ये मूवी यहीं पर